बड़ी खबर वादी कश्मीर से आ रहे हैं कि दो अलग अलग हमलों में दो गैर रियासती बाशिंदे जान बाग हुए हैं। सबसे पहले श्रीनगर के ईदगाह इलाके में शाम देर गए तकरीबन 7 बजे के करीब नामालूम बंदूक बरदारों ने एक छापड़ी फरोश पर गोलियां चलाई, जिसके नतीजे में वो जान बाग हुआ है। उसके बाद ही पुलवामा के लित्र पुलवामा इलाके में भी एक कारपेंटर पर नामालूम बंदूक बरदारों ने गोलियां चलाई, जिसके नतीजे में वो शदीद जख्मी हुआ और अगरचे इसे जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया, ताहम वो जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ बैठा। हमले के बाद ही फोर्सेज ने पूरे इलाके का मुहासरा किया और हमलावरों की तलाश शुरू की, जो अभी भी जारी है। उसके बाद ही हमले के बाद ही मुख्तलिफ सियासी लीडरान की जानिब से इन हमलों की मजम्मत की गई है। जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने हमले की मजम्मत की है, वहीं भारतीय जनता पार्टी के लीडर अल्ताफ ठाकुर की जानिब से भी ट्वीट करते हुए इन हमलों की मजम्मत की गई है। उमर अब्दुल्ला की जानिब से हमले की मजम्मत की गई, अल्ताफ ठाकुर की जानिब से भी इन हमलों की मजम्मत की गई। आपको बताते चले कि रवा माह के दौरान ये दूसरा ऐसा वाकया है जहां पर गैर रियासती बाशिंदों को निशाना बनाया गया है। इससे पहले ही लाल बाजार श्रीनगर के अंदर भी एक गैर रियासती छापड़ी फरोश पर हमला किया गया, जिसके नतीजे में उनकी मौत हुई है। इसके बाद ही गैर रियासती आज भी उनको निशाना बनाया गया, जहां ईदगाह श्रीनगर के अंदर एक गैर रियासती छापड़ी फरोश को निशाना बनाकर उनकी मौत हुई है। उसके साथ ही लित्र पुलवामा इलाके में भी एक कारपेंटर को निशाना बनाकर उनकी मौत हुई है। मजीद तफसीलात के लिए सीधा चलते हैं श्रीनगर ब्यूरो मीर हिलाल हांजुरी के पास। हिलाल, क्या कुछ तफसीलात है? आज एक बार फिर रवामा की बात करेंगे तो ऐसा दूसरा वाक़ा है जहां पर गैर रियासती बाशिंदों को टारगेट किया गया है। देखिए गौहर, जो खूनरेजी का सिलसिला वो लगातार कश्मीर के अंदर जारी है। हालांकि एक तरफ अगरचे सरकार की जानिब से, एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से या पुलिस हुकाम की जानिब से सिक्योरिटी के बुलंदबांग दावे किए जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि चाहे ईदगाह श्रीनगर हो या लित्र पुलवामा हो, इस तरह के वाक़ात जन्म लेने से अब पूरी आबादी खौफजदा हो गई है। यहाँ कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी नहीं, बल्कि गैर रियासती ही नहीं, बल्कि जो जम्मू कश्मीर के रहने वाले लोग हैं वो भी अब सिक्योर जो है अपने आप को फील कर रहे हैं। तो इसी तरह से जो जहां जहां पर भी इस तरह के हमले होते हैं या उसके बाद जो आम शहरी मारे जाते हैं, भले ही उनका ताल्लुक कहां से हो, तो उसका असर अब आम इंसानों के जहनों पर पड़ता है। और जिस अमन की बात हम बार बार करते हैं, वो अमन अभी कश्मीर के अंदर नहीं देखा जा रहा है। इसी तरह से चाहे हम ईदगाह श्रीनगर के अंदर जो आज वाक़ा हुआ, जहां पर एक गैर रियासती अरविंद कुमार साह के नाम से उसकी शनाख्त हुई है और माना जा रहा है कि वो यूपी का रहने वाला है। और इसी तरह से जो सगीर अहमद नामी एक तरखान है पेशे से, जो लित्र पुलवामा के अंदर एक कारपेंटर शॉप में काम कर रहा था, एक टिम्बर मिल में काम करता था, उस पर भी गोलियां चलाई गई और उसके बाद उसकी मौत वाक़ा हुई। हालांकि अगरचे दोनों पहले जख्मी हुए थे, उन्हें जख्मी हालत में अस्पताल पहुंचा गया था, ताहम वो वहां जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गए। तो इस तरह से इन दोनों इलाकों में अब फोर्सेस की गश्त बढ़ा दी गई है, ताकि जो हमलावर है उनकी तलाश मामूल की तरह जो इससे पहले भी हमने देखा कि शुरू की जाती थी, वहीं पर आज इन दोनों जगहों पर सीआरपीएफ, पुलिस और फौज को बुलाया गया है, जिन्होंने अब इस हवाले से खासतौर पर पुलवामा के अंदर फौज तलब किया गया और श्रीनगर के अंदर पुलिस और सीआरपीएफ काम में जुटी हुई है। हिलाल, आपसे जानना चाहेंगे, आज इसी हवाले से जब आईजीपी कश्मीर विजय कुमार से पूछा गया कि जो सिविलियन किलिंग हो रही है या गैर रियासती बाशिंदों पर हमले हो रहे हैं और सिक्योरिटी को लेकर उनसे पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि सॉफ्ट टारगेट किलिंग जो हो रही है, सिक्योरिटी फराहम करना सबके लिए ये आसान नहीं है। उन्होंने कहा ये नामुमकिन है। देखिए, इस पर कोई शक नहीं है, आप हर किसी इंडिविजुअल को ये सिक्योरिटी नहीं दी जा सकती है और इतनी जो मैन एंड मशीनरी गवर्नमेंट के पास भी नहीं है। दूसरा ये कि जो अंदर थ्रेट आते हैं, जिन्हें थ्रेट परसेप्शन है, तो उनका जो इशारा था वो उनकी तरफ था कि उन्हें भी मुकम्मल तौर पर नहीं दिया जा सकता है। लेकिन जहां एक तरफ सरकार ही ये दावे कर रही है कि कश्मीर के अंदर सिक्योरिटी सिनेरियो को बेहतर बनाया जा रहा है, तो फिर क्या वजूहात है कि इस तरह के वाक़ात होते हैं और आम जो लोग हैं या सियासतदान है, पॉलिटिकल पार्टीज है, रिलीजियस पार्टीज है, सिविल सोसाइटीज है, वो इस तरह की जो है सवालात जरूर उठाएगी। तो फिर प्रोटेक्शन किस चीज की हो रही है? फिर जब सलामती के दावे किए जा रहे हैं तो वो दावे कहां पर साबित हो रहे हैं? जबकि आए रोज खूनरेजी
ये भले ही किस कम्युनिटी से हो, कहाँ जी के रहने वाले हो, जी। लेकिन एक आम इंसान मरता है, इसकी प्रोटेक्शन करने में अभी तक सरकार जो है पूरी तरह नाकाम हुई। हिलाल, हमने देखा है कि जो हालिया जो हलाकतें हुई थी, शहरी हलाकतें, जिनमें कुछ अक़लियती फ़िरक़े से ताल्लुक़ रखने वाले लोग भी हैं, जिनमें सिख भी हैं, पंडित भी है, और उसके बाद ही सियासी लीडरान की जानिब से उस पर भी सवाल उठाए गए कि उनका मानना है कि ये जो वादी कश्मीर के अंदर भाईचारा है, हिंदू मुस्लिम सिख भाईचारा है, उसको ज़ख्म पहुंचाने की एक कोशिश है, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि ये डर और खौफ फैलाने की एक साजिश भी हो रही है। देखिए, जहां तक सरकारी प्रोस्पेक्टिव है, उन्हें इन चीजों का ख्याल होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको याद होगा, उमर अब्दुल्ला ने पहले ही कहा कि उन्हें 2 माह पहले इस तरह के खदशात थे जी और कुछ आला जिम्मेदारों से उन्होंने इस तरह की खबरें सुनी थी। और जब उन्हें इन चीजों की इल्मियत थी, तो फिर क्या वजह है कि सरकार जो है टांग पे टांग धरे बैठे? क्या वजह है कि सरकार ने इन खदशात का, या ये जो जराए है या खुफिया इदारों को अगर इत्तलात मिली थी, तो फिर उसका कॉग्निजेंस क्यों नहीं लिया गया? तो फिर ऐसी प्रोटेक्शन लोगों के लिए क्यों मुमकिन नहीं बनाई गई? और अगर ये मुमकिन नहीं बन पाएगी, तो फिर इस तरह के दावे भी नहीं करने चाहिए। ये इस तरह का सवाल जरूर बनता है, लेकिन आम लोगों का जहां तक ताल्लुक है, उन्हें बिल्कुल भी इस चीज की इल्मियत नहीं कि आखिर ये वाक़ात क्यों होते हैं, इसके जी पीछे कौन लोग हैं, इनकी मंशा क्या हो सकती है। आम लोगों को इन चीज से कुछ नहीं है। आम लोग जो है हैंड टू माउथ है, उन्हें रोजगार चाहिए, उन्हें जो है रोटी चाहिए, वो इस चीज की तकदव कर रहे हैं। लेकिन ये चीजें हासिल करने के लिए उन्हें एक पीसफुल माहौल होना चाहिए, और उस पीसफुल माहौल में जम्मू कश्मीर के लोग हमेशा कॉपरेशन देते आए हैं। लेकिन इसमें जो अब हुकूमती स्तर पर इकदाम उठाने की जो जरूरत थी, चाहे उसमें कोताही हो। हालांकि आईजीपी कश्मीर ने कहा कि वो सिक्योरिटी लैब्स कहीं पर भी नहीं होता है, सिक्योरिटी इस चीज के लिए इदारे इस चीज के लिए जिम्मेदार नहीं है। लेकिन अगर सिक्योरिटी इदारे इस चीज के लिए जिम्मेदार नहीं है, तो फिर सरकार का ये हक बनता है, फर्ज बनता है कि वही बताए कि इस चीज के लिए जिम्मेदार कौन है, ऐसी सूरत हाल के लिए कौन जिम्मेदार है। हिलाल, आखिर पर आपसे जानना चाहेंगे, जो अगर हम श्रीनगर के अंदर ही बात करेंगे, तो श्रीनगर के अंदर हलाकतें होना या टारगेट किलिंग होना कहीं ना कहीं सिक्योरिटी के लिए एक कंसर्न भी है। और जिस तरह से आईजीपी ने कहा है कि जो शहरी हलाकतों में कुछ मिलिटेंट है श्रीनगर जिले के अंदर, वो 3 मिलिटेंट उनकी हलाकत हुए अलग अलग झड़पों के दौरान, को इस तरह श्रीनगर के अंदर ये हमले होना कहीं ना कहीं सिक्योरिटी पर भी एक सवाल है। देखिए, मिलिटेंट खत्म करना और मिलिटेंसी खत्म करना ये 2 अलग अलग चीजें हैं। और राइट फ्रॉम 1989 से हम देख रहे हैं कि हर रोज कोई ना कोई किसी न किसी मिलिटेंट को मारा जाता है। लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर अभी मिलिटेंसी खत्म नहीं हुई है। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के लीडरान ये भी सवाल उठाते हैं कि अगर 370 हटाए जाने के बाद मरकजी हुकूमत की जानब से ऑन द फ्लोर ऑफ पार्लियामेंट ये कहा गया कि 370 जम्मू कश्मीर के अंदर मिलिटेंसी को फरोग दे रहा है, और अगर इस धारा को हटाया जाएगा तो उसके बाद जम्मू कश्मीर के अंदर नॉर्मलसी आ जाएगी। तो अब उनके उन सवालात में भी कहीं ना कहीं दम लग रहा है कि अगर ये हाइल था सिक्योरिटी सिनेरियो को बेहतर बनाने के लिए, तो फिर क्या वजूहात है कि आज यहाँ पर सूरत हाल बेहतर नहीं बन रही है। आज उन्हें भी सरकार को जवाब देना होगा, जो पार्टीज उस एब्रोगेशन के खिलाफ थे, क्योंकि उनका दावा था कि जब तक यहाँ पर ये 370 था, तब तक इस तरह की खतरनाक हालात कश्मीर के अंदर नहीं बने थे। तो अब सरकार को भी इस चीज पर सोचना होगा, क्योंकि ये जो हमले हो रहे हैं, ये दाखिला वजीर अमित शाह के दौरान जम्मू कश्मीर से पहले हो रहे हैं। कहीं ना कहीं एक मैसेज जो है इस तरह के हमलावर अमित शाह साहब या दाखिला वजारत को ये देना चाहते हैं कि जहां आप कहते हैं कि सिक्योरिटी सिनेरियो कश्मीर के अंदर ठीक है, वहां पर कश्मीर के अंदर जो पैगाम है वो अपने हिसाब से देने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अमीर हिलाल हांजुरी आपका। ये थे श्रीनगर ब्यूरो अमीर हिलाल हांजुरी, जो तफसीलात फराम करे थे, जहां आज श्रीनगर के अंदर एक ईदगाह श्रीनगर के अंदर एक छापड़ी फरोश पर को निशाना बनाया गया, जिसकी वजह से उनकी मौत हुई है। अरविंद कुमार साके नामी जो बिहार का रहने वाला छापड़ी फरोश था, उनकी मौत हुई है। और साथ ही साथ उसके बाद ही जनूबी कश्मीर के जिला पुलवामा, लितर पुलवामा इलाके में एक कारपेंटर को भी निशाना बनाया गया है, जिसकी वजह से उनकी मौत हुई। अगर दोनों को अस्पताल ले जाने की कोशिश की गई है, ताहम वो जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ बैठे। और दोनों हमलों के बाद ही फोर्सेस की जानिब से पूरे इलाके का मुहासरा किया और हमलावरों की तलाश भी शुरू की गई। हमले के बाद ही जो मुख्तलिफ सियासी लीडर हैं, उनकी जानिब से समाजी राबता साइट ट्विटर पर ट्वीट करते हुए इन हमलों की मजम्मत की गई। जहां उमर अब्दुल्ला, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने हमले की मजम्मत की है, वहीं पर भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर अल्ताफ ठाकुर की जानिब से भी इन हमलों की मजम्मत की गई है।